हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यह क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्वेश्चन कहता है यूज बायट-सेवर्ट लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a कैरिंग करंट I। अब हमें यहाँ पे ये एक स्क्वायर कॉइल दी है A B C D और स्क्वायर की डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट बनता है उसका सेंटर O। अब अगर हम करंट कंसीडर करते हैं कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A एट सेंटर विल बी परपेंडिकुलर इनसाइड। BC की वजह से भी परपेंडिकुलर इनसाइड बनेगी, CD की वजह से भी परपेंडिकुलर इनसाइड बनेगी और DA की वजह से भी परपेंडिकुलर इनसाइड बनेगी। अब यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो AB की वजह से बनेगी उसका फॉर्मूला आएगा μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। हम यहाँ A की जगह पहले इनिशियली R ले लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ये। अगर मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन AD पे भी लगा दूं, अब AD की वैल्यू है टोटल 2A, तो स्क्वायर का जो सेंटर होता है वो बेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो ये बनेगा A। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू आ गई A। अब एंगल्स बनेंगे, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा। अब क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, तो एंगल अल्फा और बीटा इक्वल बनेंगे जिनकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, क्योंकि स्क्वायर वायर है एंगल्स भी इक्वल होंगे, डायरेक्शन भी इक्वल है, इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। और क्योंकि सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ बन रही है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब क्योंकि चारों इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 4 टाइम्स AB और इसकी डायरेक्शन बनेगी परपेंडिकुलर इनसाइड, जिसे हम क्रॉस से शो करते हैं परपेंडिकुलर इनसाइड। अगर आप करंट की डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं तो इट विल बी परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, दिस इज 4। BA की वैल्यू है μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R की वैल्यू आ गई A साइन 45 प्लस साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो गया, ये हमारे पास 4 कैंसल हो गया, तो μ0 I अपॉन पाई A साइन 45 1/√2 इंटू 1/√2, that is equals to μ0 I अपॉन पाई A 2/√2। 2/√2 को हम कैंसिल करके सिंपली इसे √2 लिख सकते हैं। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू √2 μ0 I अपॉन पाई A perpendicular inside. That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging question and do subscribe my channel.